और वो खबर है राहुल गांधी को आज डिफेमेशन केस में सज़ा हो गई। क्या था मामला, जरा देखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला। डिफेमेशन केस था साहब। अब डिफेमेशन केस मोदी ने नहीं लगाया, किसी नेता ने नहीं लगाया। 2019 का मामला था जब वायनाड लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी का सरनेम लेकर टिप्पणी की थी। ठीक है, सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सरनेम पर बवाल खिंचा। अब क्या टिप्पणी करी थी और क्या बवाल खिंचा है उसको भी देख लें एक बार, पहले उसको देख लें फिर अपन आगे बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मतलब सारे मोदी जितने भी हों सब चोर होगा इनके हिसाब से। ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा वेरी गुड, नीरव मोदी के साथ में नरेंद्र मोदी का नाम लगा दिया, सब चोरों के नाम। अच्छा जी, तो खैर 2 साल की सज़ा हुई इनको, 2 साल की ही होनी थी। 2 साल से ज़्यादा होती तो सीधे इनको अरेस्ट कर लिया जाता। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हाल के हाल ज़मानत मिल गई, मिलती है, हाल के हाल ही मिलती है। कोर्ट का एक प्रोविज़न होता है, ज़रा समझिए कि 2 साल तक या 2 साल से कम में कोई सज़ा हुई है तो आपको वहीं की वहीं ज़मानत मिलेगी और आपको 15 दिन 1 महीने का समय मिलता हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करने का। ठीक है, दूसरी बात, यदि इससे ज़्यादा सज़ा होती तो वहीं के वहीं अरेस्ट हो जाते, फिर आपको अपने लिए बेल सिक्योर करनी पड़ती है ना। क्लियर है? तो कई बार नहीं भी मिलती है, जेल भी जाना पड़ता है। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो सुबह फैसला सुनते ही तुरंत हाई कोर्ट में जाके वहाँ से बेल ले आते हैं कि भैया रोको जरा, इसको बेल दो। तो ये अलग अलग तरीके हैं सबके, लेकिन बेल मिलती है सबको, नॉर्म सबके लिए एक जैसा ही हिसाब है। वहाँ पर आप ज़मानत भरिए उसी कोर्ट में और आप अगले बोलिए कि नहीं हम इसकी अपील करेंगे और आप अपने घर जाइए। तो ये फ़िलहाल ज़मानत पर रिहा है। अब एक सबसे बड़ा फ़र्क जो आया राहुल गांधी केस में ये आ गया, ये कन्विक्टेड हो चुके हैं कोर्ट से। अब तक कन्विक्ट नहीं थे, अभी इन्होंने ज़मानत ली है, वो कौन सी, बेल बॉन्ड भरा, उसमें कन्विक्टेड नहीं। नाउ ही इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, है ना। अब कहीं भी फॉर्म भरा जाएगा, कुछ भी भरा जाएगा, उसमें जब पूछा जाएगा कि आप कन्विक्टेड हैं तो उनको यस लिखना पड़ेगा। ऑन गोइंग नहीं है अब ये मामला, ये इसमें कन्विक्ट हो चुके, सज़ा पड़ गई इनको। अब उस सज़ा को बचने के लिए इनको ऊपर जाना। तो इसमें एक बड़ा मज़ेदार केस आपको बताएं, 2 साल की इनको सज़ा हुई है। 2 साल से कम यदि इनको सज़ा होती, 1 साल 8 महीने कुछ भी, तो इनकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो बची रहती, क्योंकि कानून है कि 2 साल तक की जो सज़ा है, 2 साल या उससे ज़्यादा, उनकी लोकसभा या राज्यसभा की जो सदस्यता है वो कैंसिल हो जाएगी, वो चली जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। एक केस हुआ था बहुत पहले, लालू यादव जी का केस था, उसमें उनको सज़ा हो गई थी लेकिन वो रिज़ाइन नहीं किया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL गई, संवैधानिक बेंच बैठी 5 जजेस की बेंच ने बोले ये तो बड़ा गलत है भाई, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसमें एकदम साफ प्रावधान है कि यदि कोई कन्विक्टेड है इस प्रकार से तो वो नहीं रह सकता। तो बहरहाल वहाँ से उन्होंने बोला भाई 2 साल या उससे अधिक की यदि किसी को सज़ा हुई है, 2 साल या उससे अधिक, तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता और उसे 6 साल के लिए बार भी कर दिया जाएगा। 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकता, 6 साल के लिए बार किया जाएगा और जो वर्तमान में जो वो है उससे उसको हटा दिया जाएगा। अब उससे आगे की बात सुनिए। आपको राहुल गांधी जी का एक किस्सा याद होगा। राहुल गांधी जी उन्होंने बाहें चढ़ाई और गए और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया और बड़े हीरो बन गए मुस्कुरा के, मैंने फाड़ दिया, आ गए। और बाकायदा स्टेज ड्रामा था, बाकायदा पत्रकार इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब आएंगे राहुल गांधी, उसके बाद वो फाड़ेंगे फिर जाएंगे, स्टेज था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और हंस के आप लोटपोट हो जाओगे। जिस ऑर्डिनेंस को उन्होंने फाड़ा था वो इसी कानून से संबंधित था और वो ये ऑर्डिनेंस था कि जो 2 साल का जो टेन्योर है इसको 5 साल कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हटा तो सकते नहीं, कानून बनाना पड़ेगा, तो ऑर्डिनेंस लाकर ये कर रहे थे कि जो 2 साल वाला है इसको 2 साल नहीं, इसको 5 साल कर दो। कि किसी को 2.5 साल की सज़ा हुई है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, किसी को 2 साल की सज़ा हुई है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी।
5 साल तक सज़ा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने वही ऑर्डिनेंस फाड़ा था और आज राहुल गांधी उसी ऑर्डिनेंस के फाड़ने पर अपने आप को कोस रहे होंगे और अपना दीवार से सर मार रहे होंगे, अपने सर पर जूते मार रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो सेल्फ गोल और हिट विकेट में इनका कोई तोड़ ही नहीं है साहब, कोई सानी नहीं है इनका। बड़े गए थे और बाहें बाहें चढ़ा के मैंने फाड़ दिया, हम बड़े खुश, ऑर्डिनेंस फाड़ के। लग गई लंका, उसी चक्कर में लंका लग गई। गजब है साहब, गजब है। कब फाड़ा था ऑर्डिनेंस, कब केस बना और कब सजा हुई, बड़ा बुरा हाल है। चलिए, तो ये इनकी कहानी है। अब आज अपने आप को कोस रहे होंगे, तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए? एज पर रूल जानी चाहिए, जाएगी। पॉलिटिकल बेनिफिट की जहाँ तक बात करें, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इनकी सदस्यता खारिज करनी चाहिए, बल्कि मामला लटकाए रखना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि क्योंकि मामला हाईकोर्ट में जब तक है तब तक हम आपको सदन के अंदर नहीं आने दे रहे। मामला लटका कर रखो, फ्री छोड़ो मत। क्योंकि अगर आप देखो, 2 चीज़ें, अगर आपने यदि इन्हें निकाल दिया यहाँ से कि भाई आप जाइए, आपकी कैंसिल हो गई सदस्यता, तो 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यानी अगला लोकसभा भी नहीं लड़ पाएंगे। अगला लोकसभा नहीं लड़ पाएंगे तो फ्री रहेंगे। फ्री मत रहने दो, हाँ, लोकसभा अगला लड़ने दो इनको, लोकसभा लड़ने दीजिए। कहाँ से लोकसभा लड़ते हैं, लड़ने दीजिए, थोड़ा व्यस्त रहेंगे। और सदन के अंदर घुसने मत दीजिए। एमपी भी रहेंगे और ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं एमपी हूँ, मैं सदन में जाता हूँ। अभी जाके विदेश में जाके इन्होंने बड़ी वो करी थी ना कि मैं ऑपोजिशन का लीडर हूँ। ऑपोजिशन का लीडर नहीं है ना, तो वो चीज़ से भी जाएंगे। तो लटका के रखो बीच में। सबसे अच्छा काम क्या होता है जो पंजाब पुलिस कर रही है, ना पकड़ रही है, ना जेल में डाल रही है और भागने दे नहीं रही है, बिल्कुल पीछे निगाह लगाए हुए। मतलब क्या, विशुद्ध रूप से लथेड़ रही है, मार नहीं रही, लथेड़ रही है। और उसमें जो बेइज्जती होती है वो हम और आप रोज़ देख ही रहे हैं। पूरा जो घमंड था ना इनका, वो चकनाचूर हो गया। सिर उठाकर नहीं चल सकते आज। कहीं भी जाते हैं, किधर भी कोई भी लिखता, नीचे आदमी लिख कर रहता, ओए पुलिस आ गई, और चला आता। और फिर भाई साहब गालियाँ देता रहे। तो एक लाइन में काम हो रहा है, पुलिस आ गई। तो सबसे अच्छा काम ये, लटका के रखिए, लथेड़ते रहिए, मारिए मत। ये साधु का श्राप लगा है कर्मा, उस बारे में बात करेंगे हम। बीजेपी इज़ मोर सैड एंड वरिड देन एनीवन फॉर पप्पू। एब्सोल्युटली होना ही चाहिए, स्टार कैंपेनर है भाई भाजपा का। अगर वो नहीं रहेगा तो इनको नुकसान होगा। तो कल तक जो लोग ये कह रहे थे हम डरते नहीं हैं, देखिए मैंने क्या कहा, जो जैसा करता ना, इसको कहीं ना कहीं ये मालूम था कि मुझे जेल होने वाली है। क्या बोले, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं पुलिस से नहीं डरता मोदी की, मैं जेल जाने से नहीं डरता। मैंने उसी समय क्या कहा, मतलब अभी जेल जाने वाला। अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था ना मैंने कि इसका मतलब ये जेल जाने वाला। हमें तो पता ही नहीं था ये वाला केस पेंडिंग है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो आज मालूम चला जब ये सूरत गए और सूरत से उनको सज़ा ठुक गई। सुबह में मुझसे किसी ने पूछा, बोले कितनी सज़ा होगी? मैंने कहा 2 साल। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा ज़्यादा होगी तो अरेस्ट होना पड़ेगा, अरेस्ट हो जाएगा तो दंगा करेंगे पूरे देश में। तो कोई भी जज जो बैठा है उसने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी ली होगी, सब ली होगी, और उसमें सब कुछ आया होगा, तो ज़्यादा सज़ा देगा नहीं। तो 2 साल क्यों देगा? सदस्यता भी जानी चाहिए भाई। आदमी को सज़ा दो तो ऐसी दो ना कि उसकी धुक धुक हो कहीं। अब सदस्यता पे अटक गई। अब ये कहानी जो है कैसी अटकी हुई है, हाई कोर्ट में जब ये जाएंगे तो इनको सिर्फ अपनी अरेस्ट से स्टे नहीं चाहिए, इनको ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पर स्टे चाहिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसको स्टे लगाना है। खाली जो फैसला आया उस पर स्टे से बात नहीं बनेगा, उसके एग्जीक्यूशन पर स्टे लगाना पड़ेगा, तब सदस्यता बचेगी, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। हाई कोर्ट देगी क्या, देखने वाली बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये वो लोग हैं जो ये सोचते थे हम कानून से ऊपर हैं, हमें कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता, ये घमंड था इनके ऊपर। पुलिस हमारे दरवाजे, अरे अभी कल परसों जब पुलिस पहुंची थी कि महाराज आपने बोला है लड़कियों के, औरतों के बलात्कार हो रहा है, कृपया उनका पता बताएं, हम जो है कार्रवाई करें, उनको न्याय दिलाएं। तब इतनी मिर्ची लगी थी कांग्रेस को, इतनी हिम्मत, राहुल गांधी के पुलिस चली गई। क्यों? कौन है राहुल गांधी? एक सामान्य सिटीजन है। तो ये जो घमंड जो इनके अंदर है कि राहुल गांधी का तो पुलिस जा ही नहीं सकती, ऐसे कैसे चली गई, और फलाना और ठिकाना। पुलिस भी गई भाई साहब, स्टेटमेंट भी मांगा, दिया नहीं आपने, 7 दिन बाद बताऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ से जो इनको लगता था ना दुनिया की कोई कोर्ट इनको सजा नहीं दे सकती,
इनको लगता है ये इस देश के मालिक हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता। ये ऐसी गलतफहमी है राहुल गांधी और इनकी फैमिली के दिमाग में, जिसमें उनकी बहन है प्रियंका वाड्रा, जिसमें उनके जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिसमें उनकी मम्मी हैं। उनको ये लगता है हम वी आर अबव द लॉ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। आज निचली अदालत से सज़ा हुई है 2 साल की, हाई कोर्ट जाएंगे। आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, कोई भरोसा नहीं होता भाई साहब कोर्ट का। हो सकता है कोर्ट 2.5 साल कर दे, बढ़ा दे सज़ा, हो सकता है 3 साल कर दे तथ्यों के आधार पर। नीचे वाला तो फिर भी डर गया होगा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई होगी, फलान गया होगा, ढिकान गया होगा, प्रेशर बना होगा, उसने सारी चीज़ें देखी होगी, पसीना पहुंचा होगा, ऊपर पूछा होगा सर क्या करूं, कुछ करूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। नीचे वाला जज तो फिर भी बेचारा छोटा जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उसने तो उठा के फिर भी थोड़े समवाई में फैसला दिया है। ऊपर जाकर उन्होंने अपनी वैसी बाहें चढ़ाकर उसी टोन में बात करी ना जैसे करते हैं, तो जज बढ़ा देगा। और एक बात और बता दूं, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अगर इसी यही एटीट्यूड रहा। एटीट्यूड बदल लें, इसमें भलाई है। मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ। कहा था अभी 2-3 दिन पहले कि इसका मतलब ये जेल जाने वाले हैं। किस किस को याद है वाली बात, पटाख से जल्दी से बता दो, किस किस को याद है ये वाली बात कि मैंने कहा इसका मतलब ये जेल जाने वाले हैं। भगवान बचाए, इस कुर्सी में भगवान जाने क्या है, शायद भगवान की सीधे कृपा है। मैं तो कहता हूँ ना भगवान चलाते हैं, जो बोलता हूँ वो गड़बड़ हो जाता है मामला, हाँ जो बोलता हूँ वही हो जाता है। अब तो मेरे को ही अपने ऊपर शक होने लगा है, मामला गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। ट्यूसडे को कहा था, अच्छा बताइए, और आज थर्सडे वाला लाइव कर रहे हैं। कमाल है, बीच में 1 दिन के ब्रेक के बाद धुआंधार हो गया मतलब। चलो तो पता चल जाता सर क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं एक आभास सा हो जाता है, और जो ज़बान से निकलता है वो हो भी जाता है। बीजेपी सदस्य को सजा दी जाने की मैं घोर निंदा करता हूँ। अरे बीजेपी वाले ज़्यादा चीख पुकार मचाएं। इसके बाद साहब ये जो बोल रहे थे कि फलाना है ढिकाना है, हमको जो है हम डरते नहीं हैं, सावरकर नहीं है। किस बात के लिए सावरकर नहीं है? अच्छा आज इनके लोगों ने भी खूब चलाया साहब, चीख पुकार मची है बिल्कुल भयंकर। जो कहते थे ना डरते नहीं है, चीख पुकार। आहा श्रीनिवास, गांधी डजंट अपोलोजाइज, ही कीप्स फाइटिंग फॉर ट्रूथ। अरे अच्छा जी, ये तो नकली गांधी है, लेकिन लो गांधी है सावरकर नहीं। अच्छा किस बारे में बोला, क्या है इन्होंने बोला है? मोदी नाम के सारे चोर होते हैं। मोदी कौन होता है? बहुत सारी जगह एससी में, बहुत सारी जगह ओबीसी में, बहुत सारी जगह दलित है। मतलब पिछड़ों और दलितों के प्रति आपके मन में इतनी नफरत है कि आपने सारे मोदियों को चोर बोल दिया, सारे मोदी चोर हैं, और पूरी पार्टी इसको डिफेंड कर रही है कि हाँ सब चोर हैं, हम डरते नहीं हैं। मतलब आप बेशर्मी के साथ ये कह रहे हो, एक तो आपने सारे जो पिछड़े लोग हैं उनको गाली दी कि तुम चोर हो, और दूसरा ऊपर से आपका तुर्रा ये है आपकी पूरी पार्टी का, एक एक नेता का, कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है। इसी देश के लोगों से आपको वोट चाहिए, और इसी देश के लोगों को जो पिछड़े हैं उनको आप गाली दे रहे हो। ये मानसिकता दर्शाता है सर इनकी। हवाई जहाज़ में केक काटने वाले लोग हैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कोई बराबर में आ जाए या उस कुर्सी पर बैठ जाए जिस पर इन्होंने अपना हक समझा हुआ है कि मोदी नाम का कोई व्यक्ति, कोई पिछड़ा कोई आकर बैठ जाए। ये फ़र्क है सर, ये मानसिकता हो जाती है कुछ लोगों की। वो समझते हैं हम ऊपर हैं, बाकी सब हमारे पैरों के नीचे। अभी वो देख लीजिए, वो जो ये बैठे थे सारे धरना देने संसद के बाहर, कुर्सी पर 3 लोग बैठे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बाकी सब ज़मीन में उनके पैरों में बैठे थे, इंक्लूडिंग संजय सिंह, चरणों में बैठे थे उनके। ठीक है, तो ये स्थिति है। क्या बोलेंगे आप? इनके मन में ये है बॉस, इनके मन में पाप है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ, तमाम सारे लोग आते हैं, सारे सब धर्मों के, सारी जात के आते हैं। कभी आपने ऐसा देखा या जो मुझसे मिला उसने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई इस प्रकार की बात होती हो? कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ में ज़रूर मिलेगी। वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण समझते हैं। वो सोचते हैं दूसरे अछूत हैं, सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी अछूत हैं, सारे जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो सब अछूत हैं इनकी नज़र में। और उसके बाद तुर्रा ये है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे,
चलिए हो सकता है किसी से गलती हो जाए, किसी के मन में ऐसी बात रही हो, उसने बोल दिया, उसके ज़बान पर आ गई, बहुत सिंपल है, आप माफ़ी मांग लीजिए देश की जनता से, भाई मैंने ऐसा बोला, मेरा तात्पर्य ये नहीं था, मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, ख़त्म हो गई बात। अरे कोर्ट में ही मांग लेते, मामला वहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, अड़े रहेंगे साहब, तो सज़ा हो गई। जज ने 4 बार पूछा, माफ़ी मांगनी तो अभी भी मैं रोक दूंगा, फैसला लिखा हुआ है, आप अभी भी चाहो तो माफ़ी मांग सकते हो। नहीं, कोई माफ़ी नहीं। ठीक है, अड़े रहो, जज का क्या जाने वाला है, जा भैया 2 साल की जेल। फिर भड़बड़ाए, फिर चित्कार मच गई, चीख पुकार मच गई, भाई हो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो किसी ने बोला थोड़ी था आपसे, आप गाली भी दोगे पिछड़ों को, दलितों को, और आप माफ़ी भी नहीं मांगोगे। इतना कितना घमंड है भाई, ये किस प्रकार का घमंड है, हमें तो समझ में नहीं आया। फिर बोलेंगे बाद में, मालूम क्या, ईवीएम हैक हो गई। क्या लोग हैं, समझ में नहीं आता। हवाई जहाज़ में केक काटने वाले लोग हैं साहब, इनके ज़मीन पे थोड़ी पैर पड़ते हैं, ज़मीन पे थोड़ी रहते हैं लोग। ये इंसान को इंसान थोड़ी समझते हैं। आप इनके काम करने वाले नौकरों से पूछिएगा, वो बता देंगे, असलियत खोल देंगे कि किस प्रकार का इनका बिहेवियर है। गुरु जी आप बोलो, बीजेपी फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स इन ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज, भगवान सुने आपकी, और हो गया तो एंटी इंडियंस का क्या होगा, एक बार बोलो प्लीज़। देखिए अगर आप मुझसे बोलेंगे तो नहीं होगा काम, है ना, बड़ा क्लियरली बताऊँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। किन्हीं सज्जन ने मुझे फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा मेरा काम है, मेरा हो जाए तो मैं 2% आपको दूंगा या इतना दूंगा। मैंने कहा आपका काम नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दो, सामान्य तौर पर देता, उनका काम हो जाता है। जिसमें लालच नहीं होगा, जिसमें मुझे पता भी नहीं होगा, और जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से काम किया जाएगा या प्रार्थना की जाएगी, पूरी वही होगी, भगवान उसी को सुनेंगे। जिसमें एक कण बराबर भी मेरा लालच है, वो मैं लाख बोलता रहूं, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। एक कण बराबर भी जिसमें मेरा लालच है, मैं अपने काम नहीं करा लेता। अगर ऐसा होता तो मैं राजा नहीं बन जाता इस देश का। ऐसा क्यों होता है? दूसरों के ही काम होते हैं, दूसरों का ही फलीभूत होता है। 20 लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, 20 के काम हो जाते हैं, लौट के फ़ोन आता है, साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उनमें से बहुत सारे लोग भी हैं जो बाकायदा उसके बाद पैसा देते, लेकिन पहले नहीं बताया था, पहले नहीं बताया था, बस इसका फ़र्क है। और जो काम आपने जो बात बोली है, इसको भी मैं एक बात और क्लियर कर दूं। अभी 2-3 दिन पीछे ही मैंने बोला था इस बात को। आपने 50 साल लिखा है, मैंने कहा 100 साल कहीं नहीं जा रही बीजेपी। कहा था, किस किस को याद है कि 100 साल रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे? कहा था ना। ये लोग तो हिंदू राष्ट्र से ही परेशान हो रहे हैं, सुन सुन के ही परेशान हो रहे हैं। पूरी पार्टी जाएगी ग्लोबल गुजरात, कहते हैं, हाँ, है ना। तो ये स्थिति है, तो ऑटोमेटिकली निकला हुआ सर, 50 नहीं 100 निकला हुआ है, ज़बान से पहले ही निकल चुका। भगवान जो करेंगे सो करेंगे, मैं तब तक तो नहीं रहूँगा, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अब मज़े की बात ज़रा देखें, कहते हैं कि राहुल गांधी झुकेगा नहीं, माफ़ी नहीं, झुकेगा नहीं साला। हाँ अच्छा, माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी वीर। अच्छा देखें ज़रा, आओ भैया देख लें ज़रा कुछ पुरानी न्यूज़। राहुल गांधी's unconditional apology in Supreme Court in Rafale contempt case, request top court to drop proceeding। माफ़ी मांगी थी हाथ जोड़कर राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। राहुल गांधी टेंडर्स अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू सुप्रीम कोर्ट फॉर चौकीदार चोर है एट्रीब्यूशन। अनकंडीशनल माफ़ी यहाँ भी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, चौकीदार चोर है मैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बार भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अभी लोअर कोर्ट है ना, इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे, अड़ रहे हैं। वहाँ मालूम है वहाँ से जेल ही हो जाएगी। राहुल गांधी सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम आरएसएस फॉर इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इंडियन आर्मी। रोज माफ़ी मांगते हैं साहब, रोज, इनका रोज का धंधा है माफ़ी मांगने का, एवरी डे। फिर कहते सावरकर नहीं, सावरकर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। 24 घंटे अगर उस सेल में रह लिए ना जिसमें सावरकर रहते हैं, तो जो बोलो सो मैं हारा। कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दूंगा मैं, राहुल गांधी को वोट दूंगा जहां से भी खड़े होंगे। कमाल है, आप बराबरी करोगे हीरोज़ की, देश के हीरोज़ की। इतनी हैसियत तो मेरी ना आज है ना कभी हो सकती, मैं कल्पना भी नहीं करता ऐसी। आप देश के हीरोज़ से मुकाबला करोगे आप, हम लोग की हैसियत नहीं है बॉस, ऐसा मत करो। वो ज़माना कुछ और था, कोड़े पड़ते थे, घोड़ों पर आते थे, घोड़ों के टाप से कुचल के निकल जाते थे। उस समय काम किया है लोगों ने। आज मेरे लिए बहुत आसान है, आज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। इतनी धमकियाँ थी, मेरे घर वालों को लगता है बहुत बड़ा तोप चल रही है और पता नहीं क्या हो रहा है,
मेरे जो जान पहचान वाले मेरे दोस्त, उनको लगता है जान हथेली पे लेकर चलता है ये आदमी, क्यों इतनी दुश्मनी पाली हुई। आज तो कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। सोचिए तब, आज तो सरकार कम से कम कुछ नहीं कर रही है, तब तो सरकार आपके अगेंस्ट में थी कि तुम बोले तुमको घर में से उठा के ले जाएंगे। काला पानी, घर वाले कभी मुंह नहीं देख पाए लोगों का, काला पानी वालों का, वहीं ख़त्म हो गए। आप उनका मुकाबला करोगे? कमाल के लोग हैं साहब, कहाँ कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता, और अपने आप को बताएंगे नहीं हमने माफ़ी नहीं मांगी। गजब है। न्यूज़ बहुत सारी बाकी, बाप रे बाप।